इस ऋषि के श्राप के कारण स्त्रियां पर पुरुषों से संबंध बनाती हैं। इस वीडियो का मुख्य विषय है। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का YouTube प्रभास ज्ञान दर्पण चैनल पे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए मुख्य विषय पर आते हैं। किस श्राप के कारण स्त्रियां गैर मर्दों से संबंध रखती हैं? प्रिय दर्शकों, आज के समय की बात करें तो अधिकतर स्त्री पुरुष बेविचार का मार्ग अपना रही हैं। स्त्रियां अपने पतियों से अलग होकर पर पुरुषों में रमण कर रही हैं और पुरुष अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं हैं। उनके घर में चाहे कितनी ही सुंदर सुलक्षणा पत्नी हो, फिर भी उनका मन कुटिल और बाजारू स्त्रियों में रमता है और यह कुप्रथा तेजी से विस्तार पकड़ती जा रही है। प्रिय दर्शकों, अपना पति चाहे सुंदर हो, गुणवान हो, बलवान हो, फिर भी उनका मन पर पुरुषों में रमता है। आखिर क्यों लोग व्यभिचार के रास्ते पर चल पड़ते हैं? क्यों कि स्त्रियां तेजी से पतित होती जा रही हैं। पहले की नारियों को देवी इसलिए कहा जाता था कि वे अपने सतीत्व को संभाल कर रखती थी, पूरा जन्म बिता देती पति से बिना मिले, पर मजाल क्या किसी पर पुरुष को गंदी दृष्टि से देख भी लेती। उनके इसी तप और संयम के कारण उनके पास दिव्य शक्तियां होती थी। परंतु आज की नारी ज़्यादा दिनों तक पति का वियोग नहीं सह सकती। यदि पति पास में भी है तो भी दूसरे पुरुषों में मन लगा लेती है। पुरुषों का भी यही हालत है। पहले के पुरुष पर स्त्रियों के बारे में गलत सोचना भी पाप समझते थे, परंतु आज का ज़्यादातर पुरुष वर्ग पर स्त्रियों को देखकर गलत सोचता भी है और गलत करता भी है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सभी स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं। आज भी बहुत से स्त्री पुरुष पर पुरुष या पर स्त्री को देखना पाप समझते हैं। वे अपने नियम धर्म संयम पर आज भी कायम हैं और यही कारण है कि संसार में धर्म कर्म पवित्रता आज भी बची हुई है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो पराये स्त्री पुरुषों की तो बात ही क्या, अपने सगे रिश्तों को ही कलंकित कर रहे हैं। न बाप बेटा बेटी बाप को, न भाई बहन को देखता है, न बहन भाई को, चाची ताई आदि किसी को भी अपने वासनाओं में ऐसे बह रहे हैं कि रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रख दिया है। अश्लीलता और फता की सारी हदें पार कर दी है। तो प्रिय दर्शकों, आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसके श्राप के कारण यह चार भाव पनपता जा रहा है। दोस्तों, आपने ऋषि गौतम का नाम तो सुना ही होगा। श्लोक नंबर 1277 में इस बात का जिक्र किया गया है कि सतयुग में ब्रह्मदेव ने एक अहिल्या नाम की सुंदर स्त्री का निर्माण किया था। अहिल्या का अर्थ होता है कि जिसमें कोई दोष ना हो, कोई कुरूपता ना हो, कोई अवगुण ना हो। जब ब्रह्मा जी ने अहिल्या को बनाया था तो उसमें कुरूपता का कोई लक्षण नहीं था। सुंदरता में वो इंद्र की अप्सराओं को भी लज्जित करती थी। कहते हैं कभी कभी किसी का हद से ज़्यादा सुंदर होना भी उसी के लिए अभिशाप बन जाता है। अहिल्या की सुंदरता को देखकर देवराज इंद्र पगला गया। वह अपनी शक्ति और पद के मद में अंधा था और उसी के बल पर वह अहिल्या को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। पर बंधु, स्त्री में यह भी एक विशेष गुण होता है कि अगर वो अपनी पर आ जाए तो बड़ा से बड़ा धन पद वाला व्यक्ति भी उसे नहीं अपना सकता। वो चाहे तो त्रिलोक की संपत्ति में ठोकर मारकर झोपड़ी में जाकर सुखी रह सकती है। इंद्र ने उसे पाने का बहुत प्रयास किया, परंतु अहिल्या ने उसे बता दिया कि स्त्री कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है जो अधिक कीमत देकर उसे खरीदा जा सकता है।
देवी अहिल्या ने इंद्र को अपमानित करके उसे अस्वीकार कर दिया और इंद्र को स्वीकार करने की मुख्य वजह यही थी क्योंकि इंद्र अहिल्या को अपने बल और पद की गरिमा दिखाकर जीतना चाहता था। पर अहिल्या ने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री एक प्रेम का प्रतीक है जो सिर्फ प्रेम और समर्पण से ही पाई जा सकती है, उसे आप जबरदस्ती नहीं पा सकते। देवी अहिल्या ने इंद्र को ठुकराकर ऋषि गौतम को अपना पति बना लिया। स्वर्ग जैसे वैभव को छोड़कर एक छोटी सी कुटिया को अपना आश्रय बनाया। यह देखकर देवता बहुत निराश हुई। देवराज इंद्र तो अपने आप को बहुत अपमान महसूस कर रहा था। अहिल्या को ना पाकर इंद्र बहुत क्रोधित हुआ। और दोस्तों और प्रिय दर्शकों, कुछ लोग ऐसी हीन मानसिकता वाले लोग होते हैं कि उनकी यह सोच रहती है कि जब हमारी नहीं तो किसी की नहीं। वह देवी अहिल्या को किसी भी रूप में पाना चाहता था, चाहे वह छल से मिले या बल से। काफ़ी समय से वह अहिल्या का पीछा करने लगा और एक दिन उसे वो अवसर मिल ही गया। उसने छल का रास्ता चुना। उस दिन ऋषि गौतम अपनी कुटिया में नहीं थे। इंद्र ने तुरंत ऋषि गौतम का वेश बनाया और कुटिया के अंदर चला गया और अहिल्या के साथ दुष्कर्म किया। प्रिय दर्शकों पर कहते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता। उस दिन अचानक से ऋषि गौतम कुटिया में आ जाते हैं और अहिल्या के साथ रमण करते हुए ऋषि गौतम ने इंद्र को देख लिया। इंद्र की यह दुष्टता देखकर ऋषि गौतम क्रोध से आग बबूला हो गए और गौतम ऋषि ने इंद्र को भयंकर श्राप दे दिया। बोले, हे धूर्त पाखंडी, तूने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू युद्ध क्षेत्र में शत्रु के हाथों पकड़ा जाएगा। तेरे शरीर में हजारों स्त्री योनि हो जाएगी। तेरे द्वारा जो दुष्कर्म किया गया है इसके कारण मनुष्य लोक में यह जार भाव प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि किसी स्त्री या पुरुष द्वारा किया जाने वाला व्यभिचार प्रचलित हो जाएगा। जो भी मनुष्य इस जार भाव से ऐसा पापाचार करेगा उस पाप का भोग वह तो भोगेगा ही, उसी पाप का आधा भाग तेरे ऊपर भी पड़ेगा। हे इंद्र, तू अपना पद दिखाकर अहिल्या को जबरदस्ती पाना चाहता है, इसलिए मेरे शाप से आज के बाद यह तेरा पद कभी स्थिर होकर नहीं रहेगा। कहते हैं ऋषि गौतम के उसी श्राप के कारण आज भी धरती पर होने वाली हर बलात्कार का आधा पाप इंद्र को लगता है। गौतम ऋषि के श्राप के कारण आज स्त्री पुरुष व्यभिचार के मार्ग पर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और याद रखना, जो पुरुष ऐसे स्त्रियों के वशीभूत रहने वाला है, ऋण लेने वाला है, अत्यंत दरिद्र है, याचक है, गुणहीन है और धन से रहित है, ऐसे लोग जीवित होते हुए भी मेरे जैसे होते हैं। कहते हैं जीव अपने ही कर्म अनुसार सुख और दुख भोगता है, अपने ही कर्मों से सद्गति और अधोगति पाता है, अपने कुकर्म कोई बांट नहीं सकता। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।